अगर आप ये सब ठीक कर लेते हैं और वहाँ उस दिन प्रश्न बहुत मुश्किल नहीं आते हैं तो 195 के आसपास आपका नंबर रहने चाहिए, और 185 आ गए तो आप IAS से और निश्चिंत होकर जाएं। 195 आ गए तो होम कैडर में IAS है। ठीक है, कोई सवाल है आपका? सर अभी तो इतना स्मार्ट आदमी यार, 23-24 साल के होते हैं, सुंदर हो, देख वैसे नंबर दे देंगे आपको, तो बस जवाब ठीक दे के आना, IAS बन जाओगे। सर वही। बावड़ी और कुएं में क्या अंतर है? जी सर, सर बावड़ी दरअसल जो वर्षा का पानी है उसको स्टोरेज करने के लिए बनाई गई थी, जबकि कुएं जो ग्राउंड वाटर है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया। मेरा आखिरी सवाल। जी सर। तो ऐसे 5 युद्ध बताइए जहां आप जीवन में अपनी चॉइस से हारना पसंद करेंगे। जी सर, सर पहला तो माता पिता और मेरे बीच में अगर कुछ ऐसी बात आती है जहाँ पे हो सकता है कि वो गलत हो, तो उस जगह मैं हारना पसंद करूँगा। ठीक है। दूसरा सर, जो एक व्यक्तिगत जीवन में पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो सर मैं वहाँ हारना पसंद करूँगा। दूसरा माता पिता से हारेंगे, पत्नी से हारेंगे, उसके बाद जी सर। बच्चों से? जी सर, वो अगर उनके लिए बेटरमेंट के लिए हो रहा है, उनको विश्वास बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो वहाँ भी कर सकते हैं सर। ठीक है, 3 फिर सर चौथा सर, जो अपने दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, अगर मुझे लग रहा है कि उनके फ़ायदे की चीज़ हो रही है तो सर मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। किसी विदेशी को भारत की नागरिकता अगर लेनी हो यस सर। तो क्या प्रोसेस है? जी सर, सर उसको 11 साल भारत में बिताने होंगे, 14 साल में से 11 साल उसे भारत में बिताने होंगे, फिर उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है सर। बस बिताने के लिए? नहीं सर, उसको अप्लाई भी करना होगा। अच्छा। चलिए राजेश, आपको लोक संगीत सुनना पसंद है? जी सर। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में मूलतः क्या अंतर होता है? जी सर, सर लोक संगीत होते हैं वो मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होते हैं, वो कूटबद्ध नहीं होते, लिपिबद्ध नहीं होते, जबकि शास्त्रीय संगीत में ये सुविधाएं होती हैं। फिर सर जो वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं उनकी आवश्यकताएं लोक संगीत में कम पड़ती है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा रहती है। फिर आपकी एंट्री अच्छी है, ड्रेस आपकी बहुत सुंदर है, पर बेल्ट क्यों नहीं लगाई आपने? कोई खास वजह? सर मेरे से कहा गया था कि क्या कि ऐसे ठीक रहेगा। नहीं, वैसे आप ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, पर जनरली लोग बेल्ट लगाते हैं, एक फॉर्मल अटायर का पार्ट है, तो लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर बिल्कुल। हालांकि इतना बेरोजगार कोई है नहीं कि इस पर ध्यान देगा वहां पर कोई बात ध्यान में फिर उससे 4 सवाल पूछें, तो इन चीज़ों में ना नॉर्मल रहना ठीक है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, 5-6 जगह दिए मैं सर मैंने, हाँ। तो किसी ने टोका नहीं, तो फिर मैंने भी कंटिन्यू करा। अच्छा, तो मैंने टोक दिया? जी तो सर। लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, है जी ना? सर। चलो, पूछा भूगोल बड़ों से। में हम पढ़ते हैं तो खड्ड पढ़ते हैं एक शब्द, जी सर। गड्ढा भी पढ़ते हैं, जी सर। कुआं भी पढ़ते हैं। जी सर। तो बताइए, खड्डा, गड्ढा और कुआं, इन तीनों में क्या अंतर है? जी सर, सर कुआं तो पानी के पर्पज से खोदा जा सकता है। ठीक है। खड्डा सर नेचुरल भी हो सकता है और हमारे द्वारा भी ऐसे भी खोदा जा सकता है। ठीक है। और गड्ढा मेरे हिसाब से सर ज़्यादा डीप होता है खड्डा से। अच्छा, मान लो कि इलॉन मस्क ये कहे कि मैं भारतीय नागरिक बनना चाहता हूँ, तो हमारे पास क्या उपाय है? उसको पहले 11 साल रहना पड़ेगा? सर जैसा कि सर 1-2 केस पहले भी हुए हैं, सरकार इस मामले में छूट भी दे सकती है सर। वो छूट संविधान के कौन से अनुच्छेद या कौन से एक्ट के तहत दे सकती है? सर सिटीजनशिप एक्ट शायद 1955 है। उसमें ऐसा क्या प्रावधान है? सॉरी सर, मैं कोई बात नहीं। आप पासपोर्ट और वीज़ा में क्या फ़र्क होता है? सर वीज़ा तो किसी देश में एंट्री के लिए जनरली मांगा जाता है, जबकि पासपोर्ट मेरे हिसाब से वहाँ ठहरने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी इनके संबंध में होता होगा उनके प्रोविजन। एग्जैक्टली सर मैं याद नहीं कर। अच्छा, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके माध्यम से वीज़ा और पासपोर्ट से संबंधित मानक तय किए गए हैं? सॉरी सर, मैं कानून का नाम ध्यान नहीं कर पा रहा। अच्छा, ठीक है। आप अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया तो किन किन जिलों का नाम नारियों के नाम पर रखेंगे? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है लक्ष्मीबाई जी को वरीयता देनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक वो हो गया, झांसी का नाम लक्ष्मीबाई जिला हो गया। और मुझे लगता है सर जो कानपुर में रही हैं अजीजन बाई, उनको भी थोड़ी वरीयता दी जा सकती है। कानपुर का नाम बदल दीजिए। ठीक है सर नाम बदलना इतना भी आसान नहीं है कि बस सोच लेने से नाम बदल जाते हैं। थोड़ी जनता से भी, जो हितधारक समूह हैं, उनसे भी हमें लगता है कि ये चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है। ऐसी कोई कविता की रचना की आप? सर अभी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे था, तो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित करते हुए
सर मैंने कुछ लाइंस लिखी थी जो मैंने अपनी एकेडमी में भी सुनाई थी। सर मैं यहाँ 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। बिना मौसम हृदय को किल से कूजा नहीं जाता, जहाँ अविराम पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। बड़ा अच्छा है लगता तब युवा आनंद में आता, मानो तिमिर को चीर कर फिर से विवेकानंद आ जाता। इच्छा और आकांक्षा में क्या फर्क होता है? सर इच्छा मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की किसी भी चीज़ को चाह को कह सकते हैं, और आकांक्षा वो होती है जब हम उस चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल तत्पर होते हैं और उसके लिए जी जान से प्रयास कर रहे होते हैं। तो आकांक्षी जिले हैं उत्तर प्रदेश में? यस सर। कितने? सर मैं एग्जैक्टली डेटा तो नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अभी 2nd नंबर पे कौशाम्बी जिले को यूपी के चुना गया है। चलिए ठीक है। एकदम समाधान स्कीम क्या है भारत सरकार की? समाधान एक स्ट्रेटजी है, 7 फोल्डेड स्ट्रेटजी है, जिसके तहत S फॉर स्मार्ट लीडरशिप है, A फॉर एग्रेशन है, M फॉर मेंटेनेंस है। सर इस तरीके से 7 फोल्डेड स्ट्रेटजी है टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, अगर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं, फॉरेस्ट की परिभाषा, वन की परिभाषा बताइए। सर अगर हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग देखें तो फॉरेस्ट वो लैंड है जिसको कानून के तहत जंगल वन निर्धारित किया गया है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि पेड़ आएँ, और पेड़ भी आ सकते हैं और पेड़ नहीं भी आ सकते हैं, जिसको कानून ने कुछ तो किया है ना। कितना उसकी कैनोपी एरिया होनी सर चाहिए? 10% प्लस कैनोपी होना चाहिए तो वो फॉरेस्ट कवर में आएगा। 10%। आप अपनी लिखी हुई कोई शेर सुना सकते हैं, अपना लिखा हुआ शेर या गजल मैम? शेर। दिल में छुपा रखा है तुझे याद बना के। मैं रुबाई सुना दूं 4 लाइन की? ठीक है, सुना दीजिए। दिल में छुपा रखा है तुझे याद बना के, कभी सांसों का हौसला कभी फरियाद बना के। दिल में छुपा रखा है तुझे याद बना के, कभी सांसों का हौसला कभी फरियाद बना के। आसमां ना कर ले गुमा कहीं अपनी चांदनी पे, इसलिए जमीन पे उतारा गया है तुम्हें चांद बना के। ठीक है, रुबाई उर्दू में किस किस प्रकार की पोएट्री लिखी जाती है? जी मैम, उर्दू में नज़म भी लिखे जाते हैं, जो हमारे हिंदी में उसको कविता कह सकते हैं। ठीक है। कता लिखी जाती है, रुबाई लिखी जाती हैं, कसीदा लिखे जाते हैं, मरसिया लिखे जाते हैं, गज़लें लिखी जाती हैं। कसीदा क्या होता है? कसीदा एक्चुअली जो गज़ल भी है मैम, वो कसीदा से आया। अरब में जब वहाँ के लोगों का सागा लिखा जाता था, जो बादशाह लोग थे या जो रूलर क्लास था। भाषाओं की बात करें तो आपको, क्योंकि उर्दू पोएट्री लिखना पसंद है, आपको उसके बारे में चीज़ें पता होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। एक लेमैन टर्म में मुझे समझाइए, जिस आदमी को बहुत ज़्यादा शेरो शायरी का ज्ञान नहीं है। हम जब सुनते हैं तो शायर लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक मिसरा पेश है। क्या होता है ये मिसरा? शेर मैम 2 कपलेट होता है। एक शेर दो लाइनों से बनता है। जो हर शेर का एक लाइन होता है, पहला या दूसरा, एक लाइन को मिसरा कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब शहंशाह, आपके नाम का क्या अर्थ होता है? मैम मेरे नाम का अर्थ है बादशाहों का बादशाह, इम्पेरर जिसको कह सकते हैं, हिंदी में सम्राट कह सकते हैं। तो शहंशाह और बादशाह में अंतर आपने समझा दिया कि जो बादशाहों का बादशाह हो वो शहंशाह है। जी मैम। ऐसा? यस सर। और सुल्तान एक्चुअली ये भी ईरानी जो वंश हैं, जैसे कि शहंशाह सबसे पहले जो हाखामनी साम्राज्य का साइरस जो थे, उनके लिए यूज किया गया।